भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आज सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप मिला है प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ गो यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास की त्रयोदशी तिथि है, सायं 7:52 तक। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये दोपहर 11:34 तक। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लगता है। आज है गुरुवार, गुरुओं की आराधना उपासना का दिन गुरुवार। और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। वहां ऊपर हिमालय में कल वर्षा हुई बर्फ की। तो इस सीजन का पहला बर्फ बद्री केदार चोटियों पर वर्षा बर्फ की हुई। तो यहाँ ठंडी हवा चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकी रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 58 पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ उसको अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारण लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल भगवान ने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि किम प्रभाषेत, वह आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ की व्यावहारिक अवस्था क्या होती है, मानसिक अवस्था क्या होती। तो इसका निरूपण श्लोक नंबर 56 और 57 में किया कि भगवान कहते हैं कि वह आत्मज्ञानी भगवतमय है, तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी मानसिक स्थिति मानसिक बैलेंस में समत्व योग बना रहता।
क्योंकि ये तो दोनों आना ही है, दुख और सुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रारब्ध के अनुसार। तो जब दुख प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता, अनुद्विग्न मना, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, घबराहट नहीं होती, व्याकुलता नहीं। और अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उससे वह निस्पृह है और चाहिए तृष्णा नहीं होती, वह सुख की कामना इच्छा नहीं होती। प्रारब्ध से आया और गया। वीतराग भय क्रोध, जिसके राग आसक्ति भय चिंता और क्रोध, तो भूतकाल के विषय में राग होता है, भविष्य के विषय में भय होता है और वर्तमान के विषय में क्रोध होता है। तो इस तरह वह राग भय क्रोध से रहित हो चुकी मुनि यानी सन्यासी आत्मज्ञानी कहा जाता है। और उसी की व्याख्या आगे भी करते हैं भगवान। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो युवा हो, यह यानी कोई भी भारतीय विदेशी दुनिया का कोई भी मनुष्य सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह ने अभिस्नेह, अत्यधिक जो स्नेह आसक्ति से रहित, शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल विषय देश काल वस्तु भौतिक अध्यात्म दैव विषय देश काल विषय, वो प्रतिक्षण होता है। अनुकूल प्रतिकूल सुख शुभ अशुभ, अनुकूल है उसे हम शुभ कहते, प्रतिकूल है उसे अशुभ कहते। तो अनुकूल शुभ प्राप्त होने पर वह प्रसन्न नहीं होता, अभिनंदित। तो अच्छे बुरे सबको ओम नमो नारायण, भाई अच्छा है वो भी नारायण और बुरा है वो भी नारायण, तो उसे अभिनंदन खुशी नहीं होती शुभ प्राप्त होने पर, और अशुभ प्राप्त होने पर उससे द्वेष नहीं कर। तो ये विवेक शक्ति जो है उसकी बुद्धि में जागृत हो चुकी है, तो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ऐसा कहा जाए। ये जो स्थिरता है, मन की समता है, ये बड़ा लाभ है, मनुष्य जीवन में दुर्लभ है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है कि कोई अपनी और संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। संसार में ये प्रारब्ध अनुसार शुभ अशुभ आते जाते हैं, और वही कहा कि कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता। जब कामना ही नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा, कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से होगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ उत्तर दिया अर्जुन के जो प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते, किम आसीत। तो तीसरे प्रश्न में अर्जुन का उत्तर जो है उसमें वो इंद्रिय निग्रह संयम कर अपने आत्म स्वरूप में कैसे बैठता है। आसीत आत्म स्वरूप में स्थित होता है, संयम योग। तो ये आगे भगवान श्लोक नंबर 58 से 63 तक उत्तर देंगे कि वो संयम से नियम से अपने परमात्मा स्वरूप में कैसे बैठता है। हाँ, जब प्रारब्ध कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो उसके पास खाली समय है वो अपने स्वरूप में कैसे बैठता है, चुपचाप संयम पूर्वक। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर कछुए के उदाहरण देने से प्रारंभ कर।
कि कछुआ जैसे अपनी सभी 6 इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही ये भी अपनी ज्ञानेंद्रिय और एक मन को समेट लेता है और अपने परमात्मा स्वरूप में बैठ जाता। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कैसे बैठता है? संयम से, नियम से अपने आत्मा परमात्मा में। तो ये संयम योग कह रहे हैं कि जब मनुष्य, जैसे यहाँ दृष्टांत दिया कि कछुआ सब ओर से अपने 6 अंगों को जैसे समेट लेता, कछुए का दृष्ट तुरंत एक क्षण में समेट लेता है, वैसे ही यह आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से समेट लेता है, संहरते, यानी परमार्थ में स्थित हो जाता है। तो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो भगवत बुद्धि ही परमात्मा में स्थिर हो सकती है। अब संसारी विषय भोग बुद्धि है तो राजसी तामसी बुद्धि है तो वो तो चंचल होती, इसीलिए भगवत बुद्धि वाला है, इसीलिए उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। तो ये जो इंद्रिया है बहुत ही चंचल है, इसीलिए यहाँ कछुए का दृष्टांत दिया कि एक क्षण में कछुआ अपने 5 पूंछ, मुख और 4 हाथ, 6 अंगों को समेट लेता है। वो समेटने में उसे कोई कष्ट नहीं होता, सहज क्षण में, सहजता से एक क्षण में समेट लेता। वैसे ही यह स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी अपनी इंद्रिय और भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, उपसंहार कर लेता है, और उसकी बुद्धि, भगवत बुद्धि जो है, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। अब यहाँ 2 बात है कि जिस समय उसका प्रारब्ध उसे सुख दुख परिस्थिति में रखता है तब तक तो कुछ नहीं कर सकता, प्रारब्ध तो भोग है, प्रारब्ध सुख दुख देता है, आत्मज्ञानी को भी देता। तो उस समय प्रारब्ध भोग व्यवहार कर लिया, लेकिन जब प्रारब्ध सुख दुख भोग निरंतर तो नहीं आते, जब खाली समय होता है, जैसे मनुष्य भी अपना टाइम पास करता है, खाली समय होता, दिन भर कर्तव्य स्वधर्म नहीं होता, वैसे दिन भर प्रारब्ध भोग नहीं आता, कभी सुख दुख। तो जब प्रारब्ध भोग नहीं है और वह खाली समय है, उस समय वो क्या होता है, तो इसकी बात कह रहे हैं। तो हम लोगों को तो प्राय जब सुख दुख के भोग का देश काल विषय नहीं है, तब भी हम विषय को ढूंढने चले जाते, भौतिक अध्यात्म दैव, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टाइम पास, न जाने आजकल ऑनलाइन वीडियो, इंटरनेट, गेम करते हैं, खेल। तो ऐसे मनुष्य जो उसको जब कार्य नहीं होता तो वो टाइम पास करता है, गेम खेलता है, क्रिकेट देखता है, मूवी देखता है, मनोरंजन करता है, शॉपिंग चला जाता है, ये सब वो अपना करता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ की अवस्था ऐसी है कि जब सुख दुख प्रारब्ध भोग नहीं है
तो वह उस समय का सदुपयोग करता है। तो प्रारब्ध तो भोगना ही है, उसे भी भोगना है। कोई भी मनुष्य जबरदस्ती भोग लेता है, प्रारब्ध को तो भोगना ही हो। किंतु प्रारब्ध के सिवाय बाकी शेष समय में वह अपनी इंद्रिय मन को समेट लेता है, संसार के विषयों से समेट ले, समृत कहा। यानी भौतिक अध्यात्म दैव संसार इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं जाता, अपने को रोक लेता है, तुरंत जट से अपने भीतर अपने आत्मा स्वरूप में बैठ जाता। तो इसमें भगवान ने यहाँ कछुए का दृष्टांत दे दिया। कछुआ एक बड़ा अद्भुत प्राणी है। कछुए को कुछ खाना होता है तो अपनी गर्दन बाहर निकाल कर खा लेता है, फिर जट वापस गर्दन अंदर कर लेता। कछुए के ऊपर ईश्वरीय मोटा कवच यानी कठोर त्वचा होती, उसमें वह अपने को सर्वथा सुरक्षित रखता है। कहते कछुआ जो है बड़ा संयमित जीवन जीने वाला प्राणी, इसीलिए उसकी आयु भी लंबी होती। कहते हजारों साल कछुए जीते हैं। बड़े संयम से खाता है, पीता है, सांस लेता है तो भी सांस को रोक के बैठता है। योगी है कछुआ, महायोग, संयम में प्राणियों में, इसीलिए उसके प्राण भी संयमित होते हैं, खान पान भी संयमित नियमित होता है, और उसकी आयु भी लंबी होती, हजारों साल। और जब कोई आपातकाल परिस्थिति आ गई तो वो अपने जो कवच है उसका, कठोर त्वचा है, उसमें अपने को समेट कर बैठ जाता। तो उस त्वचा में वो सुरक्षित रहता है कई सालों तक। कई बार तो खाना भी नहीं खा, कई बार तो कुंभक ज्यादा के अपने प्राण को रोक कर समाधि में चला जाता, या तो प्राण बहुत धीरे धीरे लेते, 1 मिनट में 1-2 श्वास उसकी। तो योगिक क्रियाएं जो होती है वो उसमें सहज है कछुए में। तो वह कछुए की स्थिति में संयम नियमित होता है, एक क्षण में सारे अंगों को समेट लेता है। उसी प्रकार ये जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, भगवत में बुद्धि वाला है, उसकी भी ये जो इंद्रिया है सारी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इंद्रियों को क्षण में समेट लेता है। वे प्रारब्ध के कारण जितना भोगना है उसे भोग कर बाद में जो खाली समय है जिसमें कोई प्रारब्ध भोग नहीं है, उतना जो प्रारब्ध तो भोगना ही होगा, तो देख लेता है, सुन लेता है, भोग लेता है। प्रारब्ध का भोग होने के बाद उसके अतिरिक्त जो समय है देश काल विषय में, जो तभी उस अतिरिक्त विषय काल में, देश काल में अपनी 10 इंद्रिय और मन को क्षण में समेट कर बैठता है, अंतर्मुख। तो 10 इंद्रिया जो है बाहर रहेंगी तो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति कर लेंगी। आंख है रूप देखने चली जाएंगी, कान है सुनने चले, सारी इंद्रिया जो है बड़ी चंचल, बहिर्मुख है। मन भी चंचल है, विक्षिप्त है, इसीलिए इसको मन और इंद्रियों को समटना, तो वह समेट लेता है। अब जब इंद्रियों को
अंदर कर लेगा, अंतर्मुख कहते हैं जिसको, कि इंद्रिया अंतर्मुख एक क्षण में कर लेता है, उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता। तो इंद्रिया जो है वह उसके काबू में, संयम में, नियम में रहती। वैसे प्रारब्ध भोग काल में तो इंद्रिया अपने विषय का भोग करती है। प्रारब्ध भोग काल के अतिरिक्त जो विरुद्ध प्रवृत्ति निवृत्ति प्रारब्ध लौकिक, तो विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति होने नहीं देता। प्रारब्ध के अनुसार तो होगी, प्रारब्ध को तो रोक नहीं सकता, लेकिन प्रारब्ध के सिवा जो अतिरिक्त काल है उस समय वह अपने प्रवृत्ति निवृत्ति लौकिक को रोक लेता है। सभी इंद्रियों को अपने इंद्रिय के सभी विषयों से समेट लेना, यानी संयमित करना, संयम में लाना, इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा। इंद्रिय संयम योग, ये प्रत्याहार शब्द है, इंद्रियों का संयमन नियमन करना। तो योग अभ्यास होने पर कान के अंदर शब्द नहीं सुन सकते, इतना वो संयम होता है। कान का आवाज शब्द, आंख बंद है, आंख से रूप नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारी इंद्रिया अपने अपने व्यवहार कार्य में उपराम हो जाती। जैसे हम यहाँ बैंक में जाते हैं तो एक बार 1 बजे गए तो बैंक के सारे काउंटर बंद, कहा अभी महाराज 2 बजे खुलेगा। तो बैंक का सारा कार्य, कैशियर भी नहीं, अकाउंटेंट भी नहीं, मैनेज कोई, सब खाने में चले गए, कोई अपने घर गया, कोई अपना डब्बा लेके खा रहा है गपशप कर। अब बैंक में लंच टाइम के समय सभी कर्मचारी है वो सारे अपने बैंक के कार्य से उपराम हो गए। बैंकिंग कार्य फिर 2 बजे सब लग जाते, लेकिन अब लंच टाइम है ना, तो बैंक का सारा कार्य बंद, सभी काउंटर। ठीक ऐसे ही वो आत्मज्ञानी है, उसका प्रारब्ध का काउंटर चलता है, और जब प्रारब्ध नहीं है तो खाली समय लंच टाइम में वह अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाता है। उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, उसकी सारी इंद्रिया और मन सहज में उपराम हो जाती है। सर्वश कहा ना, यहाँ शब्द है सर्वशः, यानी सब और से उपराम हो जाती। तो किसी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब से, देश से काल से विषय से भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से उपराम उसे प्रत्याहार का अनुभव होता है। तो उपराम तो सब होते हैं संसार में। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो वहां मरा हुआ चूहा पड़ा है, उसकी बदबू आ रही, तो हम झट से अपना रुमाल लेकर नाक बंद कर देते, दुर्गंध आती, हमने अपने नाक को बंद कर दिया, बदबू दे रहा है। तो उपराम तो हो गए, संयम हो गया, इंद्रिय को नाक रुमाल से बंद कर दिया। संयम तो तभी भी कर सकते, नाक बंद करने में कोई कहता नहीं, एक क्षण में रुमाल भी निकल जाता है, नाक भी बंद हो जाता है।
तो सामान्य मनुष्य तो इंद्रियों का इतना संयम नियम प्रत्याहार कर लेते, लेकिन यह जो आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ जैसे, वह विशेष प्रत्याहार है, संयम है, नियम है। मानो कि गुलाब के बगीचे में बैठा है और वहां वो नाक पर रुमाल बंद कर लेता है। लोग समझते हैं कि ये आत्मज्ञानी बड़ा पागल है, इतनी बढ़िया गुलाब की सुगंध आ रही, तो नाक पे रुमाल लगा के बैठा है बगीचे में, गुलाब के बगीचे में। तो विषयों से अपने को यह समझकर हटाते हो कि इससे दुख होगा, लेकिन अभी यह सोचा कि सुगंधी तो बहुत अच्छी है, सुंदर है, लेकिन ये सुगंधी ही बंधन में डालने वाली। बदबू तो 1 मिनट 2 मिनट में वहां से निकल गए, रुमाल छूट गया, लेकिन सुगंधी जो है गुलाब की, वो सूक्ष्म रूप से मन में बैठ जाती। तो वह सुगंधी हमें बार बार मन में विचार कराते कि ये बढ़िया मुगल गार्डन में हमने गुलाब देखे थे, बड़े सुगंधी, दिल्ली में फूलों की बाजार कहाँ है, वहां से हम ये पौधा अपने घर ले जाएंगे, बहुत ही बढ़िया सुगंध है। तो ये सारा मन सोचने लगा। सुगंध के बारे में ये नहीं सोचेगा कि ये मरे हुए चूहे की बदबू हम अपने घर ले आएंगे, उसे लाएंगे, उसकी इच्छा नहीं है। वो बदबू तो छूट गई, लेकिन सुगंध जो है ना, वो मन में भी बैठ जाती है, केवल नाक तक, और बदबू नाक तक रहती है, मन में नहीं बैठती। इसीलिए कहा इंद्रिय मन बुद्धि सर्वशः, केवल इंद्रियों का संयम नहीं है, मन से और बुद्धि से और चित्त से, अंतकरण से पूरी तरह उसे उपराम हो गया। ये सर्वस्व का अर्थ है। कई बार बाहर से तो इंद्रिय संयम हो जाती, लेकिन मन तो उसी का चिंतन करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त में उसकी वासना संस्कार भरे रहते। तो सर्वस्व का मतलब है पूरा, इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अंतकरण से पूरी तरह उपराम। तो जो विषय हमें प्रिय नहीं लगता है, वहां से तो इंद्रिय मन ऐसे ही उपराम हो जाता है, संयम हो जाता है, क्योंकि वो विषय ही प्रिय नहीं है, अच्छा नहीं। लेकिन जो विषय प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उससे इंद्रिय संयम उपराम करना कठिन। ये बहुत महत्व। जो रोज 8 कप 10 कप चाय पीता है, उसे कहे कि आप चाय तो आपका स्वास्थ्य हानि हो रही है, डॉक्टर चाय पीने का मना कर देते हैं, तो वो नहीं बंद कर। मैं 8 10 कप रोज चाय पीने की आदत पड़ गई है, तो वो कहेगा धीरे धीरे हम कम करेंगे, आज 8 कप करेंगे, लेकिन वो कुछ धीरे धीरे होता नहीं, ये सब खाली नुस्खे हैं। या तो बंद करो या चाय की गुलामी करो, बीमार रहो। तो धीरे धीरे कुछ नहीं होता, प्रत्याहार जो है, और जो चीज प्रिय लगती है उसमें संयम करना कठिन है, आसान नहीं। अप्रिय वस्तु तो छूट जाती, उसका संयम नियम हो, मन से भी छूट जाती है, चित्त में भी नहीं, लेकिन प्रिय वस्तु मन में भी रहती है, चित्त में भी रहती है, अहंकार में भी रहती, बुद्धि में भी उसका निश्चय रहता, ये प्रिय है। तो अप्रिय का तो संयम नियम सभी मनुष्य कर लेते, लेकिन जो प्रिय विषय है
उसका संयम नियम प्रत्याहार करना, ये विस्तृत प्रज्ञा में देखा जाए। आत्मज्ञानी सब प्रकार से अपने प्रिय विषयों में भी उपराम हो जाए। तो इंद्रियों के जो प्रिय विषय है 5 प्रकार के, शब्द स्पर्श रूप रस, सबको अपने अपने प्रिय विषय होते हैं। उस प्रिय विषयों से उपराम होना, संयम करना, समेट लेना, उपसंहार कर ले, ये स्थित प्रज्ञा में संभव है। जैसे कछुआ कर लेता है, सभी इंद्रियों को समेट लेता। तो जो अपने सारे प्रिय विषयों से अपने को उपराम कर लेता है, तो उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ऐसा समझे। यहां भी प्रतिष्ठिता शब्द भगवान ने कहा। पिछले श्लोक में भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहां भी वही वाक्य है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। भगवत में बुद्धि स्थिर हो गई है, दृढ़ हो गई। तो उन्होंने सारी इंद्रियों को संयमन नियमन कर लिया है। अब वो जो प्रश्न है किम आसीत, संसार में निवृत्त रहता है तब कैसे रहता है, यानी अपने आत्म स्वरूप में कैसे बैठता है, बैठता कैसे, उसका उत्तर दिया है। हालांकि सुषुप्ति और समाधि में भी मनुष्य उपराम हो जाता है, सो गया है, तो वहां कोई इंद्रिया मन बुद्धि सब समेट लेता है। न बुद्धि काम कर रही है, न मन काम कर रहा है, न इंद्रिया है, सो गया सुषुप्ति में। लेकिन यहाँ तो जागृत अवस्था में प्रारब्ध के सिवा वो जो समय है उसमें वह उपराम हो जाता। जो प्रारब्ध में उपराम नहीं हो सकता ना, जो प्रारब्ध भोग है तब इंद्रिया, लेकिन वो उसमें समता रखता है। इंद्रिय के सुख दुख आते हैं सब इंद्रियों के द्वारा, तो वह इंद्रियों को पूर्ण रूप से उपराम करता है, हटा ले। तो जब प्रारब्ध नहीं है तब की बात है, तब इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने आत्मा में उपसंहार करके इंद्रियों को सभी विषयों से हटाकर अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर रहता। तो वो हटाने का उसका प्रयत्न कैसा होता है, बोले वो प्रयत्न सहज है। उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यक, और उसका प्रयत्न सहज सरल अपने इंद्रियों को संयमित कर ले। अब यहाँ प्रयत्न जो है हम लोग भी करते, सामान्य साधक मनुष्य, लेकिन उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाए। इंद्रियों का मन का संयम का प्रयत्न सभी करते, लेकिन इसका प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता। और सामान्य मनुष्य जो है वो इंद्रिय संयम का प्रयत्न करते, लेकिन वो व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ इसलिए होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तब भोग मिलेगा, नहीं, जबकि मिलेगा तो उतना ही जितना प्रारब्ध भोग। तो वो प्रारब्ध के विवेक को नहीं जानते, इसीलिए वो उस इंद्रियों को बहिर्मुख कर। जो मिलना है वो प्रारब्ध से मिलेगा और जो छूटना है वो प्रारब्ध से छूटेगा। तो जो मनुष्य को ये विवेक हो गया है कि जब प्रारब्ध भोग से अतिरिक्त कुछ मिलना छूटना नहीं है, तो हमारा इसमें कोई प्रयास व्यर्थ है। सुख को पकड़ के रखने का प्रयास और दुख को धक्का मारने का प्रयास व्यर्थ है।
तो वह प्रारब्ध को जानकर फिर समझता है कि अब कोई प्रारब्ध नहीं है, तो अपने स्वरूप में बैठ जाता है। ऐसा व्यर्थ प्रयास नहीं करता, प्रारब्ध को तो छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा व्यर्थ प्रयास स्थित प्रज्ञ कभी नहीं करता। जब प्रारब्ध भोग के लिए तैयार है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सामने आ गया है, तब वो परमार्थ भाव से उचित व्यवहार कर लेगा, प्रारब्ध भोग कर लेगा। परंतु जब भौतिक अध्यात्म विषय सामने नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तब वो भौतिक अध्यात्म देह विषयों से अपने को उपराम कर लेता है। वो अपने आत्म स्वरूप में सहज स्थिर रहता है। तो सामान्यतः संसार में लोगों को ये प्रश्न होता है कि इंद्रियों का संयम तो कर लेता है, सहज है उसके। मनुष्य भी संसार में इंद्रियों का संयम कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तब भी वो संयम कर लेता है। बीमारी अवस्था में सारी इंद्रियों का, मन का संयम हो जाता। अथवा कोई जेल में बंद है, तो जेल में बंद है तो वहां भी उसकी इंद्रियों का संयम हो जाता। सारी इंद्रिया, मन संयमित जेल में रहता, जेलर उसको काबू में रखता। या तो दैवी आपदा आ गई है तो भी मनुष्य संयम, बाढ़ आ गई, सब घर में एक एक हफ्ते तक संयम नियम से रहते हैं, कोई रास्ता नहीं, जो है वो। दैवी आपदा में भी, युद्ध में भी लोग संयम नियम से रहते। इजराइल में युद्ध हो रहा है तो सभी अपने को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते। लेकिन यहाँ जो संयम नियम है कि बीमारी हो, जेल हो, दैवी आपदा हो, युद्ध हो, उस अवस्था में सामान्य मनुष्य भी अपनी इंद्रियों का संयम नियम कर लेते। क्या ऐसा ही संयम नियम आत्मज्ञानी में होता है? तब कहते कि नहीं, वो आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ का इंद्रियों का संयम ऐसा नहीं है, जोर जबरदस्ती वाला, देश काल परिस्थिति वाला नहीं है। तो उसका वो संयम कैसा है, ये आगे श्लोक नंबर 59 में भगवान कहते। तो दोनों का दृष्टांत देते हैं भगवान। कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो भी संयम कर लेता है, परिस्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार। जेल में है तो दैवी आपदा, युद्ध के छूट जाते हैं उसका विषय। परंतु उस विषय को छोड़ने से उसमें उसकी राग, आसक्ति, वासना, संस्कार नहीं छूट। लेकिन ये आत्मज्ञानी के तो विषय भी छूट जाते हैं, विषय की राग, आसक्ति, वासना और संस्कार भी छूट जाते, वो भी नहीं रहते। तो इतना फर्क है। जो मनुष्य आत्मज्ञानी है उसकी बात ये भगवान श्लोक नंबर 59 में करते। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिनः विषया निवर्तन्ते। ये भौतिक अध्यात्म देव इंद्रिय विषय का संपर्क छूट जाता है, अज्ञानी भी छोड़ता है, देहाभिमान। तो इस परिस्थिति में वो संयम में आ जाता है, विषय छूट जाते। जैसे हमने कहा, बीमारी में है या जेल में पड़ा है, दैवी आपदा, युद्ध के समय इंद्रिय विषयों का संयम हो जाता। तो भौतिक अध्यात्म देव विषयों के प्रति उनका राग, आसक्ति नहीं छूटती। तो जेल में, जेल छूटने के बाद फिर वो भोग में लग जाए।
बीमार है तो संयम नियम, बीमार ठीक हो गया तो फिर वो भोग में लग जाए। तो उसकी राग आसक्ति और वासना संस्कार नहीं छूटते हैं। सामान्य मनुष्य भी संयम नियम कर लेते, लेकिन जो परमात्मा तत्व का दर्शन किया हुआ जो मुनि है, सन्यासी है, स्थित प्रज्ञ है, उसके संसार के सभी विषयों में राग आसक्ति वासना संस्कार भी परिपूर्ण रूप से छूट जाते हैं। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है भगवान ने कहा कि वह आत्मज्ञानी अपने आत्मा में कब बैठता है संयम नियम से। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, जब प्रारब्ध नहीं है तब, प्रारब्ध सुख दुख का भोग नहीं है तब, वह अपनी सभी इंद्रियों को अपने विषयों से समेट कर अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाता। तो यहाँ दृष्टांत दिया है कछुआ। कछुआ एक क्षण में अपने पूंछ, मुख और चार हाथ पैर सब ओर से 6 अंगों को सहज में समेट लेता है। ऐसे ही ये जो ज्ञानी है वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय और मन को क्षण में समेट कर अपने आत्म स्वरूप में बैठ जाता। वैसे हम लोग भी अपनी इंद्रिय मन को समेट लेते जब गाढ़ निद्रा सो गए। तो सोना है तो केवल टेम्पररी है, फिर जग गए तो सारी इंद्रियां अपने व्यापार में लग जाती। लेकिन आत्मज्ञानी में जो कछुए के तरह इंद्रियों का संयम सहज स्वाभाविक होता है, आत्मज्ञानी को उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार वह परमात्मा में स्थित आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी, उसकी बुद्धि, प्रज्ञा कहा, भगवत बुद्धि परमात्मा में स्थिर है ऐसा समझे। क्योंकि इंद्रियों को हटाना भी उसे आता है और इंद्रियों को प्रारब्ध भोग के अनुसार चलाना भी आता है। एक होता है चलाना और एक होता है चलना और एक होता है बैठना। तो चुपचाप बैठना भी आता है और अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म को चलाना भी आता। तो पीछे तो भगवान ने कह दिया कैसे अपने कर्म चलाता है। अब वो कैसे बैठता है ये बता रहे हैं। तो ये श्लोक नंबर आगे भगवान कहेंगे 58 से लेके 63 तक। तो आगे जो 6 श्लोक है वो इसी पर भगवान कहने जा रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी काल है। तो ये प्रश्न है राजेश मोलकर। जी स्वामी जी, ओम नमो हाँ बोलो। नारायणाय। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था जो आपने बताई है, हम्म। ये साधारण मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष है, और उस वक्त संघर्ष के दौरान की जो मानसिक अवस्था होती है, हम्म। इसमें डटे रहने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, वो साधना है, तप है। तो वह लक्ष्य है ना। तो जो पहले संसारी है वो साधक बने, साधक है वो सिद्ध बनेगा। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम संसारी है और हम क्या कर रहे हैं। संयम कर रहे हैं तो हमारा संयम कैसा है? जो इंद्रियों का संयम हो रहा है, जैसे हमने दृष्टांत देखा, बीमारी में संयम करते हैं, जेल में संयम हो जाता है, दैवी आपदा आती है तो लोग संयम कर लेते हैं, या युद्ध के समय संयम हो जाता है। लेकिन ये तो केवल परिस्थिति में होता है ना। हाँ, ये तो बाय परिस्थिति। फोर्स होता है, एक्सटर्नल हाँ। फोर्स से होता है। हाँ, बाय फोर्स होता है, वो नेचुरल नहीं है। क्योंकि हम्म। उसमें अपने अंदर राग, आसक्ति और वासना बनी हुई है। केवल बाहर से परिस्थिति के अनुसार वो संयम हो जाता। तो यहाँ ये कहा कि विषयों का जो शुरुआत है वो भौतिक, अध्यात्म, दैव, मनुष्य का जो संसारी मनुष्य, यही भगवान कहने जा रहे आगे कि वो उसके बाहर से विषय तो छूट जाते हैं, परंतु वो उसके अंदर जो आसक्ति है, मन में राग है, वासना है, संस्कार है, वो नहीं छूटता। वो तो छोड़ने के लिए उसे निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जब वो ज्ञान योग में स्थित होगा तब वो छूटेगा। तो परमार्थ तत्व का दर्शन होने के बाद ही ये आसक्ति, राग, वासना, संस्कार छूट जाता है पूर्ण रूप से। वो आगे भगवान कहते हैं। लेकिन पहले आपको जो संसारी है, वो जो राग द्वेष में पड़ा है, तो उससे पहले तो जो है सर्व ईश्वर की सेवा करे। अपना कर्तव्य ईश्वर की सेवा रूप में करे। फिर आगे का स्टेज आएगा, संयम होने लगेगा। फिर ईश्वर का ध्यान करे।
फिर ईश्वर की भक्ति करे, फिर ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, तब जाके वो अंतिम स्टेज में वो सारी वासना, आसक्ति, राग छूट जाते। तो जो धर्मात्मा है वो ही कर्म योगी हो सकता है। ईश्वर की सेवा करना ये पहला एंट्रेंस हो गया। अब आप संसार की संसारी लोग अपने संसार की सेवा में लगे रहते, कोई समाज की सेवा, भगवान की सेवा समझ के अपना प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म करना, ये ईश्वर की सेवा है। भाई आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार आप जो भी कर्म जहां भी हो, देश काल विषय वस्तु भौतिक अध्यात्म दैव, तो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर की सेवा रूप में करे तो संयम होने लगे। लेकिन राग द्वेष से करेंगे, संसार से, ये परिस्थिति से करेंगे, आपदा में करेंगे, तो वो संयम टेम्पररी रहेगा, वो नित्य नहीं रहेगा। इसलिए कई लोग संयम करते, छोड़ देते, फिर पकड़, चाय छोड़ दी फिर पकड़, शराब छोड़ दी फिर पकड़, क्योंकि वो संयम नित्य नहीं है ना। संस्कार वासना कामना उसे खींच के ले जाए। तो जब ईश्वरार्थ निष्काम सेवा करेंगे, कर्मयोग अपना स्वधर्म रोज ईश्वर को समर्पित भाव से प्रतिदिन का अपना नित्य नैमित्तिक और प्रारब्ध कर्म करेगा, कामना और वासनाओं से प्रेरित होकर नहीं करेगा, ईश्वर से प्रेरित होकर करे, तब जाके वो ईश्वर का ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होगी, ईश्वर की भक्ति होगी, और उसके बाद वो ज्ञान होगा। तो ये 4 स्टेज गीता में बताए। अर्जुन की ये स्थिति है, अर्जुन धर्मात्मा, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले तो उसे शोक विषाद से बाहर निकाला और फिर स्वधर्म का बोध किया, और स्वधर्म कैसे करे ये सिखा। तो उसके लिए कर्म योग कहा कि अपना स्वधर्म तो करना है, प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है। तो स्वधर्म ईश्वरार्थ करना यही कर्म योग हो, और स्वधर्म अपनी संसारिक कामना वासना लालसा से वो हो गया सकाम कर्म हो गया, वो बंधन का कारण है। और अपना ईश्वरार्थ करेंगे तो आप इस बंधन से बाहर निकलेंगे। इसीलिए यही रास्ता है। सामान्य संसारी यदि संसार के राग द्वेष में तो उससे निकल ही नहीं पाए, लेकिन जब वो ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करेगा तो संयम होने लगेगा, तो परमार्थ में आगे बढ़ेगा। बाकी तो टेम्पररी तो ये होता रहेगा, जो संसारियों का होता रहता है संसार में। अज्ञानी जो है उसके भी विषय छूट जाते, लेकिन वो टेम्पररी है, उसका समाधान विषय संपर्क छोड़ने का नित्य नहीं। कभी क्या छोड़ दिया, कभी क्या पकड़ लिया, कुछ स्थिर नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वह भी इंद्रियों का संयम करके बैठ जाता है। आईसीयू में, चिकित्सालय में चला गया तो वहां तो एकदम सारा संयम हो जाता, कुछ देखने न सुनने का भी नहीं, भाई मोबाइल भी बंद, वीडियो ऑडियो सभी, इंद्रियों का संयम कंप्लीट साइड। तो बोलता है भाई संपूर्ण आराम की जरूरत है, सभी इंद्रियों का संयम। तो वो संयम हो जाता है आईसीयू यूनिट में तो, अथवा जेल में भी हो जाता है, कोई जेल में बंद हो गया। इसीलिए ये जो बीमारी, किसी भी कारण अवस्था में इंद्रियों का संयम होना, ये कोई संयम नहीं, ये तो टेम्पररी है, आभास। तो यहाँ आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचोगे तब तक तो ये दृढ़ता नहीं होगी। इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ है वो इंद्रिय और मन का संयम कर लेता है, वो सामान्य नहीं है, वो साधना के फल स्वरूप हुआ है। परम दृष्टवा, यहाँ आगे कहेंगे कि परमार्थ तत्व का दर्शन होने के बाद ही वो सन्यासी मुनि का वो सारे संसार के विषयों में राग आसक्ति वासना संस्कार पूर्ण रूप से छूट जाते हैं।
तो उसके लिए संयम सहज हो गया। जब तक मन में राग वासना आसक्ति है तो छोड़ोगे, फिर पकड़ोगे, फिर छोड़। जैसे मैंने कहा वो चाय पीने वाला है, उसने चाय छोड़ दी, फिर पकड़ ली, क्योंकि वो राग आसक्ति अंदर से नहीं छूटी है, बाहर टेम्पररी छूट गई। तो प्रयत्न ये है कि निष्काम भाव से अपना प्रारब्ध के अनुसार जो आ रहा है सुख दुख, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करे और उसका निवारण करे, तब वो धीरे धीरे होता। समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।